विप्रो ने अपने अप्रैल अर्निंग्स में बायबैक ऑफर अनाउंस किया था। समवेयर अराउंड 15,000 करोड़ का ये बायबैक है, जिसका रिकॉर्ड डेट 5 जून है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस बायबैक पे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या उस बायबैक पे पार्टिसिपेट करना प्रॉफिटेबल है या फिर इसमें कुछ ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, कौन एलिजिबल है इस बायबैक पे, एंड बिकॉज ऑफ द बायबैक्स कुछ और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या अकर करती है। काफी लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि विप्रो का स्पॉट है और जो विप्रो का जून फ्यूचर है वो काफी डिस्टेंट ट्रेड कर रहा है। स्पॉट समवेयर अराउंड 205 ट्रेड कर रहा है एंड फ्यूचर समवेयर अराउंड 185 to 180 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इतना स्टार्क डिफरेंस कैसे है? तो क्या ये एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप कैश में सेल करके फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं या फिर कुछ और? इस वीडियो में विल डिस्कस एंड लुक फॉरवर्ड टू हाउ टू ट्रेड बायबैक्स, ताकि हम डिसाइड कर पाए कि इस बार जो ये बायबैक है इसमें हम पार्टिसिपेट करना है या नहीं, और हम बेटर प्रिपेयर्ड हो फॉर एनी काइंड ऑफ बायबैक्स नेक्स्ट टाइम दैट हैपेंस। आईटी कंपनीज इंडिया में काफी बायबैक्स देती रहती हैं बिकॉज दे आर वेरी कैश रिच। सो लेट्स हेड स्ट्रेट टू द चार्ट टू बेटर अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू विप्रो का चार्ट। द चार्ट इज नॉट मच नीडेड बट वी नीड टू डिस्कस फ्यू थिंग्स. We need to discuss about the details of the buyback. Then we need to discuss about कि how you are eligible about it. So क्या आप eligible है रिटेल कैटेगरी में, क्या आप नहीं है eligible रिटेल कैटेगरी में to participate in the buyback. And then we want to know also know कि कितना expected buyback कर सकता है विप्रो. So let's say अगर आपके पास 2 लाख रुपए का विप्रो है, तो how much expected is that कि विप्रो will take of that 2 lakh rupees on the buyback. So while doing that, we will also learn how to actually calculate कि एक probable acceptance ratio कितना है. And after calculating that acceptance ratio, we will calculate कि is it even profitable to actually participate in this buyback, and if it is, how much profit can we anticipate. And in the end, we will also see कि क्या ये buyback news कुछ और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है अराउंड इट. तो ये काफी फन वीडियो होने वाला है जहां पे आप और मैं ये खुद डिस्कवर करेंगे कि क्या ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है या नहीं. सो हम देख सकते हैं समवेयर अराउंड 16 अप्रैल को विप्रो का बायबैक आया था. विप्रो ऑन द अर्निंग्स हैड क्रैश समवेयर अराउंड 3 to 4%. इट वाज ट्रेडिंग एट 204. इस अराउंड पे विप्रो ने प्राइस किया था कि वो 250 रुपए का 250, विच इज क्वाइट फार. समवेयर अराउंड कितना हुआ 250, 20-25% ऊपर विप्रो बायबैक करेगा. सो अगर आप स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, लेट्स से दैट यू हैव बॉट अराउंड 200, विप्रो इज गोना बाय बैक दैट पार्ट ऑफ दैट स्टॉक एट 250 rupees. So you are gonna get 25% profit instantly once a Wipro buyback comes. थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि हमें स्पेस मिले टू सी हाउ बिग दैट बायबैक इज. व्हाइल वी आर डूइंग दैट, लेट्स आल्सो मार्क कि बायबैक का रिकॉर्ड डेट कब है. बायबैक का रिकॉर्ड डेट ऑन 5th है, तो एज ऑफ 5th आपकी जो होल्डिंग्स है वही रिकॉर्ड की जाएंगी, नॉट समथिंग बिफोर दैट, नॉट समथिंग आफ्टर दैट. तो मार्केट जब क्लोज होगा 5 बजे, आपके डीमैट में कितने अमाउंट का विप्रो है, that is your holding of Wipro on that buyback date. So जब भी buyback date दिया जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि उस स्पेसिफिक डे एंड पे आपकी होल्डिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है पूरे डीमैट से फॉर ऑल ऑफ द रिटेल एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, एंड दैट इज टेकन एज द पार्टिसिपेंट्स होल्डिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे. So let's look at the details of the buyback. Buyback जो अनाउंस किया गया है that is somewhere around 15,000 करोड़ का. 15,000 करोड़ एक बहुत ड्रास्टिक अमाउंट है. सो दिस इक्वेट्स टू समवेयर अराउंड 5.5% ऑफ विप्रोज होल्डिंग्स. तो विप्रो की जो पूरा मार्केट कैप है उसका 5.5% के अराउंड ये बायबैक है. तो काफी बड़ा बायबैक है. अगर हम ये देखें तो रिकॉर्ड डेट हम डिस्कस कर चुके हैं कि 5 जून है, बट अगर आप बाय करना चाहते हैं विप्रो तो आपको वो 4th तक बाय करना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन मार्केट्स में T+1 का सेटलमेंट है. सो अगर आप 4th पे बाय करेंगे तो ही वो आपको 5th में डीमैट में मिलेगा. अगर आप 5th में बाय करेंगे तो आपके 6th में डीमैट होल्डिंग में आएगा. सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट ऑन द विप्रो बायबैक, यू हैव टू बाय इट बिफोर 5th. So somewhere around 4th तक आपको बाय कर लेना है. So last day to participate becomes 4th. अब ये 15,000 करोड़ का बायबैक तो है, बट ये 15,000 करोड़ पूरा रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए नहीं बुक्ड है. इसमें से एक छोटा सा अमाउंट ही रिटेल्स के लिए बुक्ड होता है.
वो अमाउंट इस बार बायबैक में 15% फिक्स किया गया है. सो 15% ऑफ 15,000 करोड़ इज व्हाट विप्रो हैज फिक्स कि वो रिटेल बायबैक से लेगा. रिटेल पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है, विल हैव टू सी दैट एज वेल. ऑल्सो ये 15% बिकम्स लाइक समवेयर अराउंड 2,250 करोड़. सो 2,250 करोड़ ऑफ होल्डिंग्स विप्रो स्पेसिफिकली फिक्स कर रहा है कि वो रिटेल पार्टिसिपेंट से लेगा. नाउ वील ऑल्सो हैव टू सी कि वो एक रिटेल पार्टिसिपेंट बोला किसको जाता है. व्हाट इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन, व्हाट इज द स्पेसिफिक क्वांटिफाइड डेफिनेशन ऑफ अ रिटेल पार्टिसिपेंट. तो अगर मेरे पास लेट्स से कितना होल्डिंग है तो मैं रिटेल पार्टिसिपेंट कहा जाऊंगा. सो बायबैक्स पे रिटेल पार्टिसिपेंट उनको बोला जाता है जिनके पास रिकॉर्ड डेट के टाइम 2 लाख रुपए से कम की एसेट होल्डिंग हो. सो इट डजेंट मैटर कि उससे पहले आपके पास 2 लाख रुपए से ऊपर की होल्डिंग थी या उसके बाद आपके पास 2 लाख रुपए से ऊपर होल्डिंग थी. बट ऑन द रिकॉर्ड डेट विप्रो का प्राइस इनटू द विप्रो का क्वांटिटी ऑफ योर्स शुड नॉट इंक्रीज अबव 2 लाख. If it increases above 2 lakh, you will not be able to participate under the retail section. So आपको retail section में participate करने के लिए अपने holdings को 2 लाख से कम रखना पड़ेगा. So हम लिख लेते हैं 2 lakh is retail holding, max retail holding. सो अगर हम अभी के करंट प्राइस पे देखें जो करंटली 204 पे ट्रेड हो रहा है. सो अगर मार्केट 5th के एंड पे 204 के आसपास ट्रेड हो रहा है, you will be able to hold somewhere around 950-900 kind of quantities of Wipro. So if you are holding somewhere around 900-950 kind of quantities, you will be able to participate. कोशिश करें कि थोड़ा सा कम क्वांटिटी, थोड़ा सा कम प्राइस तक लेके जाए. 2 लाख एग्जैक्ट टच करने की कोशिश ना करें. 190-195 तक लेके जाए ताकि अगर लास्ट मोमेंट्स में कोई अप मूव आए ऑन द स्टॉक इटसेल्फ बिकॉज ऑफ रैंडम रीजंस तो आप रिटेल पार्टिसिपेशन से बाहर ना हो जाए. नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक टर्म यूज करी थी एक्सेप्टेंस रेशियो. सो जब विप्रो कह रहा है कि वो 2,250 करोड़ का बायबैक करेगा फ्रॉम रिटेल, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 2 लाख रुपए का बायबैक में डाल रहे हैं तो आपका पूरा 2 लाख रुपए का विप्रो ले जाएगा. देयर वुड बी चांसेस दैट विप्रो पे जो बायबैक का ऑफर आए, जो लोग पार्टिसिपेंट्स विप्रो को दे, दैट वुड बी वे हायर देन दैट 2,250 करोड़. इट माइट बी 5,000 करोड़, इट माइट बी 6,000 करोड़. सो वो हमें नहीं पता. सो विल हैव टू फाइंड आउट अ रफ फिगर एस्टिमेशन कि वो कितना हो सकता है. सो एक्सेप्टेंस रेशियो निकालने के लिए हमें कई चीजें पता होनी चाहिए. फर्स्ट है कि विप्रो का मार्केट कैप कितना है, कि विप्रो का करंट मार्केट साइज कितना बड़ा है. सेकंड कि उसके मार्केट कैप में रिटेल पार्टिसिपेशन का कितना बड़ा साइज है. सो रिटेल पार्टिसिपेशन. सो इन दोनों चीजों को पता करने से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल रिटेल का कितना पैसा है विप्रो में. सो अगर हम करंट मार्केट कैप देखें विप्रो की तो सिंपल गूगल सर्च टेल्स अस कि विप्रो की मार्केट कैप समवेयर अराउंड 2.1 लाख करोड़ है. उसमें से समवेयर अराउंड 3 to 4% साइज रिटेल है. जस्ट बिकॉज द बायबैक इज देयर, सो हो सकता है ये साइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ भी जाए. 3.34 से एक्चुअली 4 तक पहुंच जाए. नॉट ड्रास्टिकली हायर बट थोड़ा सा बढ़ सकता है. सो 2.1 लाख का 3 to 4% वुड कम आउट समवेयर अराउंड 6,500 करोड़ का विप्रो में रिटेल होल्डिंग्स है. करंट रिटेल साइज ऑन विप्रो इज समवेयर अराउंड 6,500 और विप्रो रेडी है टू बाय बैक 2,250 करोड़ रुपीस का शेयर्स at a price of 250, which is somewhere around 22 to 25% higher of the current price right now. तो अगर सब लोग जो विप्रो के रिटेल होल्डर्स है, all of them participants अगर बायबैक में अपने शेयर्स को ऑफर करेंगे तो a good 30% of your shares will get accepted. इसे कहते हैं entitlement ratio. जो somewhere around 33% आता है. Now comes the tricky part. जरूरी नहीं है कि विप्रो पे सारे लोग जो विप्रो होल्ड करते हैं वो उस बायबैक में अपने शेयर्स को ऑफर करें. बहुत टाइम्स क्या होता है, कई लोगों के पास छोटे शेयर्स होते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना है. मोस्ट ऑफ द होल्डर्स आर पैसिव होल्डर्स जिनको इन बायबैक के बारे में पता भी नहीं होता. सो मोस्ट टाइम्स 50%, गुड 40 to 50% ऑफ द होल्डिंग्स जो लोग होल्ड करते हैं वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते इस बायबैक में.
ड्यू टू विच जो ये 6,500 करोड़ का रिटेल होल्डिंग्स है उसमें से एक्चुअल ऑफर समवेयर अराउंड 3,500 और 4,000 के आसपास ही आता है। बाकी जो ये 2,500 3,000 करोड़ का रिटेल होल्डिंग्स है वो इस बायबैक में पार्टिसिपेट ही नहीं करता एंड दैट मेक्स योर एक्सेप्टेंस रेशियो, जहां आपका कितना शेयर एक्सेप्ट हो सकता है इस बायबैक के लिए, गो स्लाइटली हायर देन द एंटाइटलमेंट रेशियो ऑफ 33-35%। तो हम मान के चल रहे हैं कि समवेयर अराउंड 30-50% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रिटेल होल्डिंग्स एक्चुअली अपने शेयर्स बायबैक में ऑफर नहीं करेंगे। तो इसके कारण जो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो है वो बढ़ के 33% से 50% या प्रॉब्ली इवन 66% तक पहुंच जाता है। सो हाफ से 1/3 तक आपका एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाता है डिपेंडिंग ऑन कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बायबैक में। हो सकता है काफ़ी न्यूज़ हो, काफ़ी लोग एक्चुअली ईगर हो इस बायबैक ऑफर में प्लेज करने के लिए एंड काफ़ी लोगों ने बायबैक के लिए पहले से बाय भी किया हो। सो पहले की होल्डिंग 3 से 4% थी बट आफ्टर विप्रो अनाउंस कि ये बायबैक ऑफर प्रपोज किया गया है, मोर पीपल स्टार्टेड बाइंग इनटू विप्रो का शेयर्स एंड एक्चुअली रिटेल होल्डिंग्स वेंट अप फ्रॉम 3 to 5%. So these kind of approximations we make very high chances looking at the numbers that we have right now कि 50 से 66% के अराउंड हमारा बायबैक एक्सेप्ट हो जाएगा। सो अगर आप 2 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं सो हो सकता है आपका समवेयर अराउंड 1.2 लाख रुपीज एक्सेप्ट हो जाए एट द करंट प्राइस दैट इक्वेट्स टू समवेयर अराउंड 600 शेयर्स। तो 600 शेयर विप्रो ने आपके एक्सेप्ट कर लिए ऑफ 950 और वट एवर होल्डिंग्स दैट यू वर हैविंग। सो 600 शेयर्स जो एक्चुअली विप्रो ने पिक किए उसके लिए विप्रो पे करेगा 250 रुपीज पर द शेयर। करंट प्राइस क्या है 200-205। विप्रो इज गोना पे यू 250 फॉर दो 600 शेयर्स ऑफ द 950-900 that you got. It can be 400 shares, it can be 600 shares, we don't know, but it will be somewhere around 5 to 600 shares के आसपास का ballpark figure. Now the very important thing comes कि what happened to the other 300 shares or 350 shares or let's say 400 shares that you bought or you are holding because of Wipro's का buyback. Wipro का buyback के कारण जो current price है 205 का, that is because Wipro is gonna accept prices of 250. That is Wipro gonna accept a price of 250 for the shares that people are gonna buy back. Wipro का actual price उसका spot price नहीं है अभी के टाइम पे Wipro का actual trading price उसका जून का futures price है। As soon as the T+1 day passes, जब वो T+1 डे दैट इज 4th of June पास होगा, विप्रो का करंट स्पॉट प्राइस इज गोना मूव टुवर्ड्स इट्स जून का प्राइसेस। सो जून का फ्यूचर जो करंटली समवेयर अराउंड 182-183 के आसपास ट्रेड हो रहा है, विप्रो का जो 2004 का प्राइस है इट्स गोना फॉल 10% and go to 184-185. So you will have a loss on your holding of that 20 points or 10%. So जो post buyback है हम लिखते हैं इसको post buyback. So जो post buyback है which we are considering 33% to 50% is gonna see a 10% loss. तो 205 का प्राइस जो आप होल्ड कर रहे थे थ्रू द रिकॉर्ड डेट वो गिर के 185-180 हो जाएगा एंड यू आर गोना हैव अ 10% लॉस ऑन इट। सो मैथ्स करते हैं अब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मैथ्स करते हैं। 600 शेयर्स पे विप्रो ने आपको पे किया 250, करंट प्राइस है लेट्स से 200, सो आपका गेन हुआ समवेयर अराउंड 50 पॉइंट्स on the 600 shares which will equal to somewhere around 30,000 rupees. So 30,000 रुपए का आपको गेन होगा जो विप्रो ऐप से बायबैक करेगा। नाउ जो आपने होल्ड किया है उसमें जो पोस्ट बायबैक ड्रॉप आएगा उसके कारण आपको लॉस भी होगा। दैट लॉस वुड बी ऑन समवेयर अराउंड लेट्स से 400 स्टॉक जो आप होल्ड करते हो विप्रो का, जो विप्रो ने आपसे बायबैक नहीं किया, उस पर आपको लॉस होगा 200 से प्राइस मूव कर जाएगा 180 पे विच इज समवेयर अराउंड 20 पॉइंट्स ऑन दोज 400 शेयर्स विच इज इक्वल्स टू 8,000। तो 8,000 रुपए का आपको लॉस होगा ऑन द शेयर्स दैट यू आर लेफ्ट विथ आफ्टर द बायबैक। सो द नेट एक्चुअल आपको प्रॉफिट हुआ दैट विल बी इक्वल टू 30,000 माइनस 8,000 जो आपको लॉस हुआ आफ्टर एग्जिटिंग द ट्रेड
द डे आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। सो आपने नेट प्रॉफिट बनाया 22,000 रुपीज का अगर विप्रो का एक्सेप्टेंस रेशियो समवेयर अराउंड 50 to 60% है। अगर ये एक्सपेक्टेंस रेशियो गिर के 40% होगा या ये एक्सपेक्टेंस रेशियो बढ़ के 70% होगा, इस पे आपकी वैल्यू भी चेंज करेगी कि क्या वैल्यू एक्चुअली आपको गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। ये जो करंट प्राइस है विप्रो का, जो मैंने 200 से 205 लिया है, ये भी चेंज हो सकता है बाय द रिकॉर्ड डेट। हो सकता है कि विप्रो का प्राइस गिर के 195 तक आ जाए या 190 तक आ जाए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट करने के लिए बाय करने लग जाए एंड विप्रो का प्राइस मूव करके 210 एंड 215 आ जाए। बट इफ यू गो थ्रू माई कैलकुलेशंस एंड मेक दोज कैलकुलेशंस समवेयर अराउंड 4th, तो आपको पता लगेगा कि क्या करना है एंड देन यू हैव अ फेयर आइडिया कि क्या विप्रो के बायबैक में पार्टिसिपेट करने से कितना पैसा आप बना सकते हैं एंड इफ इट इज इवन वाइबल टू पार्टिसिपेट इन दिस बायबैक। करंट के नंबर्स देख के तो काफी अच्छा लग रहा है कि ये ट्रेड काफी अच्छा है एंड देन देयर इज सम मनी टू बी मेड हियर, बट हाउ डज इट गोज is up to what the price is and how the acceptance ratio is around 4th. Now we have to discuss कि क्या करना चाहिए अगर आपके पास विप्रो शेयर्स हैं and let's say if you do not want to participate in these shares buybacks और आपको इतना टेंशन नहीं लेना है and you just want to hold those stocks and all. So अगर आपके पास विप्रो का कैश में बाइज है, कैश में विप्रो होल्ड करते हैं, probably would be a good time to actually sell those and buy back after the record date. आपको good 10-15% का विप्रो cheaper मिल सकता है just by closing the trade and buying back after the record date. If you have that cash holdings and you do not want to participate in the buyback. But जैसे कि हमने देखा कि for the current prices and the current information, विप्रो के बायबैक में पार्टिसिपेट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू करंटली क्लोज करने से। और अगर आप एक रिटेल हैं जिनके पास 2 लाख रुपए से ऊपर का विप्रो का स्टॉक है, देन प्रॉब्ली इट वुड बी अ गुड टाइम टू एक्चुअली क्लोज दो स्टॉक्स एंड बाय इट बैक अगेन। उससे आपको एक क्विक 10% का गेन मिलने का काफी चांसेस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट अदर ट्रेड्स कैन प्रॉब्ली हैपन बिकॉज ऑफ दिस बायबैक। ये बायबैक एक्चुअली के आने से कुछ और ट्रेड इंफॉर्मेशन भी बन सकती है क्या? सो बायबैक के अराउंड क्या होता है कि जो एक बायबैक का प्राइस है, जो 250 का प्राइस है, वो एक मैग्नेट की तरह प्राइस को होल्ड करता है। बिकॉज दैट बायबैक इज बीइंग ऑफर्ड एट 250, there is high chances कि प्राइस उस बायबैक के प्राइस को क्रॉस नहीं करेगा बिकॉज इट बिकम्स वेरी अनबायबल एंड उस बायबैक के कारण स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा गिर भी नहीं पाता है बिकॉज द कंपनी इज रेडी टू बाय एट 250 एंड इफ द स्टॉक्स फेल, मोर रिटेल्स आर गोना बाय दैट स्टॉक टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक इटसेल्फ। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक ऐसा बायबैक अनाउंस करता है, वो इस वॉलेटिलिटी को काफी क्रश करता है। वो उस स्टॉक को थोड़ा सा एक रेंज में बांध देता है कि प्राइस इस रेंज के बियॉन्ड ना मूव कर जाए। अगर उस रेंज के बियॉन्ड मूव करता है तो हो सकता है प्राइस बहुत ज्यादा चीप हो जाए उस बायबैक के लिए या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए उस बायबैक के लिए। सो दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली शॉर्ट वॉलेटिलिटी ऑन दैट स्टॉक when the announcement is done. So somewhere around जब let's say earnings से around announcement हुआ था 16 अप्रैल के around, you can go on and look यार क्या रेंज हो सकता है जिसके अराउंड विप्रो का प्राइस इफ इस प्राइस से ऊपर मूव करता है तो बायबैक इनवैल्यूएबल बन जाता है और इस प्राइस से अगर नीचे मूव करता है तो बायबैक बहुत लुक्रेटिव बन जाता है। एंड दैट रेंज यू कैन सेल अ स्ट्रैडल और अ स्ट्रैंगल अराउंड एंड कीप योर स्टॉप लॉस और कीप योर एडजस्टमेंट्स अराउंड दोज लेवल्स। तो ट्रेडिंग अ शॉर्ट वॉल ट्रेड अराउंड द बायबैक्स बिकम्स अ वेरी लुक्रेटिव ट्रेड। सिंस वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि नाउ वी हैव टू प्राइसेस, कि एक प्राइस है जहां पे बायबैक बिकम्स टू एक्सपेंसिव एंड एक प्राइस है जहां पे बायबैक बिकम्स टू चीप। So you also get a mean reversion trade कि अगर प्राइस उस चीपर प्राइस ऑफ बायबैक को टच करने लग जाए, जैसे कि इस केस में किया, दैट प्राइस ऑफ विप्रो एक्चुअली वेंट टू समवेयर अराउंड 190 एंड दैट एट 190 इट स्टार्टेड बिकमिंग चीपर सो दैट कि 250 का जो बायबैक है उससे समवेयर अराउंड 30% है। सो नाउ द बायबैक इज वेरी लुक्रेटिव, सो पीपल स्टार्टेड बाइंग इट बैक अगेन एंड पुशिंग द प्राइस अगेन हायर टू समवेयर अराउंड 200 levels. So this makes a mean reversion trade on these stocks around those levels very lucrative. So let's say somewhere around 220 और 190 का एक ऐसा रेंज बनता है जहां पे प्राइस या तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है या बहुत ज्यादा चीप हो जाता है। In any time price moves towards these levels, you can plan a mean reversion trade
back to the meme. So this is how buybacks work, and this is the numbers around Wipro's buyback right now. If you are gonna or are thinking to participate in this buyback, I would suggest you do all these calculations by your own hand and at the current price, और specifically 4 तारीख के अराउंड ये कैलकुलेशन जरूर करें एंड चेक करें कि क्या सेंस बनाता है डूइंग दिस ट्रेड. आई एम निखिल and you are watching Trading with Grow. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.